स्वागत है सभी का सूर्य जन्म के श्रृंखला के अगले भाग में। तो चलिए बात करेंगे अगले पार्ट की, सूर्य ग्रह के जन्म की। नवग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य ग्रह के जन्म की नवग्रह पुराण के अंतर्गत। जानने से पहले आईडी को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बाल सूर्य आरोग्य पूर्वक पल रहा है। दिन प्रतिदिन अदिति कश्यप के आनंद को बढ़ाते हुए वह बड़ा होने लगा। विनता, कद्रुआ, दिति, धनु इत्यादि बहनें बाल सूर्य को भूमि पर उतरने ही नहीं देती। इस गोद से उतरा तो वह उस गोद का हो जाता। बाल सूर्य की दिनचर्या थी। बाल सूर्य औंधे गिरा, रेंग कर आगे बढ़ने लगा। लगता है खड़ा होना चाहता है। जब वह हिलता डुलता आश्रम में एक स्थान से दूसरे किनारे पर पहुंचता तो उसके साथ ही साथ किसी स्वर्णमयी आभा के साथ साथ चलने की अनुभूति भी माता पिता और मौसियों को होती। अदिति चबूतरे पर बैठकर फल गूंथ रही है। दीदी, अदिति दीदी कहते हुए सिंगिका पास आई। गोद में बाल सूर्य को लिए, हे भगवान, कितना तप रहा है इसका शरीर, लो संभालो, मुझसे नहीं होगा। कहते हुए सिंगिका ने बाल सूर्य को अदिति के हाथों में फेंकने जैसा काम किया। उतना ताप नहीं है सिंगिका, बालक को छूकर अदिति ने कहा। पता नहीं क्यों मेरे हाथ तो जल रहे हैं, सिंगिका ने अपनी हथेलियों को देखते हुए कहा। कश्यप ने आकर बाल सूर्य को छूकर देखा। शरीर तो तप्त ही है। अदिति, ज्वर आया होगा बालक को, कहकर आश्रम में ले गए। अदिति भी उसके पीछे पीछे गई। 4 दिन बीत गए। यह कोई अनारोग्य ही लग रहा है अदिति, क्या किया जाए। 5वें दिन प्रातः काल ही सूर्य के शरीर को छूकर कश्यप ने कहा। अदिति की आंखों में उद्वेलन स्पष्ट दिखाई दिया। मुझे भी भय लग रहा है स्वामी, अदिति ने विचारों में डूब कर कहा। नाथ, नारद मुनि आपसे मिलने आए हैं, विनता ने वहां आकर बताया। कश्यप आश्रम के बाहर आया, सामने खड़े नारद को नमस्कार किया। नारायण अर्पणम। नारद आशीष देते हुए बोले, पधारिए। चबूतरे पर कुशासन की ओर इंगित कर आह्वान किया। अनेक दिनों बाद आए हैं। सूर्य के नामकरण के पश्चात आज दर्शन हुए। बाल सूर्य स्वस्थ है ना? नारद ने प्रश्न किया। इस मध्य उष्णाधिक्य से बाधित हुआ है, हमें कुछ आंदोलित कर रहा है। कश्यप ने समाधान दिया। ओह, कहाँ है, चलिए देखा जाए। नारद चबूतरे से उठकर चले। कश्यप आश्रम की ओर ले गया। दोनों अंदर कक्ष में गए। बाल सूर्य कक्ष में गोल गोल घूमता खेल रहा था। आदित्य ने उठकर नारद को प्रणाम किया। यहाँ तो किसी विशेष कांति का संचार हो रहा है। नारद बाल सूर्य को ही देख रहे थे। जन्म से ही ऐसे ऐसे ही देख रहे हैं महर्षि। बालक के चारों ओर कांति किरणें दिखाई देती रहती हैं। कश्यप ने बाल सूर्य को उठाकर नारद को थमाया। देखिए, शरीर का आतिताप। नारायण नारायण कहते हुए बाल सूर्य को गोद में लिए परमानंदित होकर वे ने बालक को देखते ही रह गए। महर्षि बालक के स्पर्श के उपरांत भी अपना स्पंदन व्यक्त किए बिना आनंद में तल्लीन नारद को देख कश्यप आश्चर्यित हुए। चलिए आश्रम के सामने बैठा जाए। नारद बाल सूर्य को गोद में लिए ही बाहर निकले। कश्यप और अदिति ने उनका अनुसरण किया। बालक को गोद में लेकर चबूतरे पर बैठे नारद उस दंपत्ति की ओर देख मुस्कुराए। अच्छा है आपका कहना कि जन्म से ही बाल सूर्य अपनी लीलामयी कांति प्रसारित कर रहे हैं। बालक जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका दहना अधिक ही होता जा रहा है। मुनीन्द्र, आदित्य ने पुत्र को देखते हुए कहा। नारद ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है माता, प्रकाश उसका सहज लक्षण ही तो है, वही हम सभी समझ रहे हैं। कश्यप ने विनय पूर्वक कहा। नारायण, प्रकाश और कांति को तो हम बालक का सहज लक्षण स्वीकार रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकाश की तरह उसके दहन को भी स्वीकारना चाहिए, है ना? महर्षि कश्यप ने आश्चर्य सहित कहा। हाँ कश्यप, प्रकाश के समान ही बालक का ताप भी सहज लक्षण है। ओह, ऐसी बात है।
कश्यप आश्चर्य से बोले, सत्य है मुनीन्द्र, अदिति और मैं इस तरह से सोच ही नहीं सके और आंदोलित हो गए। संतान के प्रति वात्सल्य आलोचना शक्ति को माया से आच्छादित कर देता है। नारद ने मुस्कुराकर अदिति की ओर देखते हुए कहा। अदिति की आंखें भर आईं। बालक के दहकते स्पर्श के से हम आहत हो गए थे स्वामी। माता, लोगों को प्रकाश और ताप देने वाला पुंज तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारी ही गोद में खेल रहा है, भूल गई हो क्या? नारद ने मुस्कुराकर प्रश्न किया। आपके आगमन से 4 दिनों बाद हमारे आंदोलित मन को शांति मिली, अदिति ने प्रणाम करते हुए कहा। नारद ने बाल सूर्य को अदिति को थमाया। अदिति उसे लेकर अंदर चली गई। कश्यप सकाल में बाल सूर्य को विद्याभ्यास प्रारंभ करो। 4 वेदों सहित तुम स्वयं उसे अर्जित शास्त्रों का बोध कराओ। सूर्य को तुम्हारे अध्यापकत्व में सकल विद्या पारंगत होना चाहिए, नारद ने कहा। आपकी जैसी आज्ञा, कश्यप ने विनयपूर्वक कहा। अदितियों को, दानवों को, इतर पुत्रों को मेरी विद्या संपूर्ण रूप से शिक्षित नहीं कर पाई, परंतु सूर्य को मैं सकल शास्त्र विशारद बनाऊंगा। शुभम, विद्यार्जन में, विद्या में, विद्याबोधन में सूर्य तुमसे भी बढ़कर होना चाहिए कश्यप, नारद मुस्कुराकर बोले। मेरी इच्छा भी यही है। तनय को स्वयं से अधिक पारंगत व यशस्वी बनाने की आशा हर पिता के मन में सहज ही जन्मती है मुनीन्द्र। हाँ, वह प्रत्येक पिता की सहज आकांक्षा होती है, नारद ने हंसते हुए कहा। कश्यप ने भरे कंठ से कहा, हमें छोड़कर गए देव राक्षस जिन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं, उन पुत्रों के प्रति मैं पिता का कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सका। नारायण, नारद ने सरलता से कहा। वह उस विधि का संकल्प है कश्यप। मिलजुल कर नहीं रह सकने पर भी, गर्भ से ही शत्रु होकर भी तुम्हारे पुत्रगण देव राक्षस अपना अपना विवाह कर वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। किसी को कोई कमी भी तो नहीं है। इधर उन्हें आपने कभी किसी दिन अपना दर्शन देकर अनुग्रहित किया है? कश्यप ने उत्साहित होकर पूछा। मेरा व्यापक नित्य संचार कार्य है। विषय से कर्ण न हो तो संचार कार्य सारहीन होगा। विषय की आवश्यकता होने पर वैरी वृंद से स्वल्प व्यवधानों से में मिलते रहना चाहिए। सच कहा जाए तो मेरा संचार देव दानव साम्राज्यों के मध्य ही अधिक होता है। वह उनका भाग्य है। द्वितीयन धनुजन व उनके भाइयों पर थोड़ी दृष्टि बनाए रखिएगा, कश्यप ने प्रार्थना करते हुए कहा। नारायण, उसके लिए यह नारद मात्र ही उपयुक्त नहीं है। नारद मुस्कुराए और बोले, अपनी राह वे ही खोज लेंगे। कश्यप मौन होकर देखता रहा। आज की श्रृंखला बस यहीं तक, मिलेंगे अगली श्रृंखला में। अभी तक सबको नमस्कार। जय श्री सीताराम। ओम सरस्वती नमः।